हेलो एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस पुजोसी वर्ल्ड। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अ सेक्स फ्रेंड्स बॉर्डरलाइन एक्सप्लेन करते हैं। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये स्टोरी जो है 18 प्लस लोगों के लिए ही है। तो मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो लोग 18 प्लस नहीं है आप लोग प्लीज़ इस स्टोरी को मत सुनिएगा, क्योंकि इस स्टोरी में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जो मतलब सुइटेबल नहीं है 18 प्लस लोगों के लिए। ठीक है, और मैं पर्सनली भी नहीं रेकमेंड करूँगी कि मेरे व्यूअर्स बढ़ जाए पर किसी बच्चे का मतलब होता है ना थोड़ा माइंड में करप्शन आ जाए, इसलिए प्लीज़ आप लोग जो भी अगर कोई है तो इसे प्लीज़ मत सुनिएगा। और जो 18 प्लस सुनने के मतलब एज के हैं, एडल्ट हैं, आप लोग भी प्लीज़ हेडफोन लगा लीजिएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ तक हो सके वो सब सिंपल रहे, फिर भी एक स्टोरी जब ऐसी ही है तो थोड़ा सा रहेगा ही उसमें। तो आप लोग प्लीज़ हेडफोन यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कितना भी आदमी पर्सनली मतलब प्राइवेट रह जाए फिर भी इतना कन्वीनियंट तो होता नहीं है यार। ठीक है, तो आप लोग जब भी इस स्टोरी को पर्टिकुलर स्टोरी को सुनेंगे आप लोग प्लीज़ हेडफोन लगा के ही सुनिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज जो होता है ना, आज जो गॉग और सुलिवैन का प्रोजेक्ट लॉन्चिंग होता है, दोनों कंपनीज में काफ़ी सारा हार्ड वर्क किया था और उसका हार्ड वर्क का जो सक्सेस है वो फाइनली पे करता है। तो दोनों जो अल्फाज होते हैं फाइनली आज मिलते हैं, है ना। जो बड़े वाले अल्फ़ा हैं वो सुलिवन के हैं, मतलब कि, और जो या मतलब जो जाओजान है सुलिवन के अंडर में है, और जो यंग अल्फ़ा है यानी कि वांग इबो हैं वो गॉग के अंडर में है। तो दोनों कंपनीज मतलब भले ही कोलैबोरेट किया हो फिर भी दोनों अलग अलग डिफरेंट कंपनीज हैं, तो इसीलिए वो इतने भी क्लोज नहीं होते हैं कि पास बैठे और बातचीत बहुत सारा करें। तो इसलिए उन लोगों ने बस एक दूसरे को कैजुअली बस ग्रीट किया होता है, वैसा कोई मतलब क्लोजनेस दिखा के बातचीत नहीं किया होता है। और जब रात को डिनर का टाइम आता है तभी भी मतलब जो होता है ना, दोनों जो अल्फाज होते हैं जाओजान और वांगिबो दोनों अलग अलग टेबल में बैठते हैं अपना डिनर करने के लिए, अपने अपने सीईओज के साथ और जो हाई ऑफिशियल्स थे उनके साथ। और दोनों ना मतलब एक दूसरे को देख भी रहे थे बीच बीच में, है ना। फिर मतलब बातचीत जब हो रहा था खाना खाते खाते, तब जाओजान जो है ना अपने चेहरे में एक अपना जो मतलब उसका फेमस स्माइल है ना, वो फेमस स्माइल भी रखा हुआ था, जो उसका मतलब एक होता है ना उसका पहचान है। पर उसका पैर जो है ना मतलब टेबल के अंदर थोड़ा शेक कर रहा था, वो ज़्यादा ही इम्पेशंस हो रहा था, थोड़ा सा एक्साइटमेंट और इम्पेशंस उसके अंदर ज़रूर था, जो उसके फेस से बिल्कुल रिवील हो नहीं रहा था, क्योंकि उसने इतने दिनों बाद वांगिबो को देखा है और वांगिबो भी मतलब कुछ कर नहीं रहा था। उनकी आंखें मिली, फिर से आंखें मिली, पर देखा कि मतलब जाओजान ने देखा कि जो वांगिबो है वह शैंपेन पी रहा था। पर दोनों ने ना एक दूसरे पे आंखें टिका रखी थी, कोई किसी से आंखें हटा नहीं रहा था। और फिर जाओजान ने देखा कि मतलब जो इबो जो ड्रिंक ले रहा था, सिप ले रहा था, उसका जब एडम सेपल मूव कर रहा था ना, वो जाओजान को इतना हॉट लगा ना कि जाओजान मतलब डेलिबरेटली बोलो चाहे जो भी बोलो, उसने अपना लिप्स लिक किया और मतलब वांगिबो की नज़रें ना उसको देख के और गहरा गई। फिर मतलब जाओजान को अपने लिप्स लिक करते हुए देख के वांगिबो ने अपना ग्लास को नीचे रख दिया और खड़ा हो गया। तब जाओजान के मन में सोचा, ओह। पर जाओ पर ना मतलब जाओजान के डिसअपॉइंटमेंट के मतलब अनुसार जो है वांगिबो उसके तरफ नहीं आया। जाओ मतलब वांगिबो जो है ना वो खड़ा तो हुआ, पर जाओजान एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि वांगिबो उसके तरफ आएगा अब, पर वो मतलब ऑपोजिट साइड में ही चला गया। और मतलब जाओजान मन में स्क्रीम कर रहा था कि व्हाट द फक, तुमको यहाँ आना चाहिए मोटर फ्रीक, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझसे आओ, मुझसे बात करो। पर तब जाओजान देखता है ना कि वांगिबो जो अपोजिट साइड में जा रहा है और जाके अपने बॉडीगार्ड से कुछ बातें कर रहा है और फिर उनको कुछ बताता है। वो लोग भी उसकी बात को सहमति देते हैं, नोट करते हैं और चले जाते हैं। फिर जब वांगिबो निकल रहा होता है रूम से, तो ना मतलब जाओजान की तरफ मुड़ के देखता है, दोनों का आई कांटेक्ट बस होता है और फिर जाओजान वहाँ से निकल के चला जाता है बाहर पास वाले कॉरिडोर में। और जाओजान समझ गया होता है कि ये उसके लिए एक सिग्नल है। अब जाओजान भी है ना वो मतलब अपने लिप्स को ऐसा मूव करने से कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसके मुंह में ना एक क्यूट सा स्माइल आ जाता है। और उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मतलब वॉशरूम जाने या कोई भी बहाने से अपने आप को एक्सक्यूज़ किया और वहाँ से चला गया। और उसने पूरी कोशिश की कि वो रन ना करे, पर जो भी हो उसके लॉन्ग लेग्स का बेनिफिट है कि मतलब वो वॉकिंग भी काफ़ी फास्ट कर पा रहा था। और जब जा रहा था तो जाओजान सोच रहा था कि वांगिबो वेट नहीं कर पाया ना। फिर वो बोलता है, जाओजान सोचता है कि जो जाओजान को जो उससे एक बार टेस्ट कर ले या फिर एक बाइट कर ले, मतलब समझ रहे हो, जो उसके साथ एक बार
इंटीमेसी एक्सपीरियंस कर ले, वो मतलब रेजिस्ट नहीं कर सकता दोबारा। तो उससे पता था, जाओजन को पता था कि वांग यीबो ज़रूर एक बार तो आएगा ही। हाँ, बस ये है कि उसको बहुत टाइम लग गया, मतलब इतना समय तक उसने टेम्पटेशन जो होता है उसको सह लिया। तो ये जाओजन के लिए ना एडमायरेबल था। एक बार के लिए ना जाओजन को लगा भी था कि शायद वो दोबारा उसे नहीं चाहता है, मतलब जब आ नहीं रहा था इतने मंथ्स में वांग यीबो उसके पास, कोई कांटेक्ट नहीं किया। जब जाओजन ने भी कोशिश की कि मतलब ऐसा सिचुएशंस पैदा करे कि दोनों मतलब होता ना कोइंसिडेंटली मिले, पर ये जाओजन चाहता था कि वो मिले, फिर भी वो मिले, पर उन मतलब वांग यीबो ने अपनी तरफ से कुछ मतलब इनिशिएटिव नहीं लिया, दिखाया नहीं। तो जो भी हो, तो इसीलिए ना कुछ समय के लिए जाओजन को लगता है कि मतलब शायद वांग यीबो उस पर इंटरेस्टेड ना हो। फिर जो जाओजन होता है ना, वो जिस कॉरिडोर में सब गए थे उस कॉरिडोर के मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी कॉरिडोर खत्म होने वाला है, फिर भी देखते हैं वांग यीबो कहीं दिख नहीं रहा है उसको, किसी भी बैल्कोनी में या कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। फिर वो सोचते कहाँ है ये लड़का कहाँ है। फिर मतलब जाओजन सोचता है मन में एक सेकंड के लिए, डोंट टेल मी कि मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया इस चीज़ को। क्या पता मुझे लगा हो कि मुझे वो सिग्नल दे रहा हो और ये बिल्कुल ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो। फिर जाओजन सोच रहा था, हे भगवान, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो कितना एम्बेरेस्ड फील करूंगा मैं, मतलब कितना शर्मनाक होगा ये बात। पर फिर जाओजन खुद को भी सोचता है कि मतलब भले ही ये मतलब एक सिग्नल हो जो शायद ही मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता है, पर ये वांग यीबो है जिसके मतलब जो वर्ड्स है ना वो इतने ज़्यादा नहीं है, उसके एक्शंस उसके लिए ज़्यादा लाउडली स्पीक करते हैं। तो मतलब जाओजन को लग रहा होता है कि वो कम से कम वांग यीबो के सिग्नल्स तो ऐसे मतलब मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, तो इसीलिए उसके अंदर होप तो होता है। अभी जो है ना जाओजन का फ़ोन जो है वाइब्रेट करने लगता है। उसमें जब देखता है जाओजन कॉलर आईडी तो वांग जाओचेंग का होता है। ये जो वांग जाओचेंग है ना, ये मतलब उसके जो जाओजन है उसके कजिन है। ठीक है, वो कौन है, जो अनटेम्ड में जिन्होंने जियांग चैंग का कैरेक्टर निभाया था उन्हीं का असली नाम जो है वांग जाओचेंग है। तो इस स्टोरी में जो है वो जाओजान के कजिन है। तो मतलब जो भी वो कॉलर देखता है तो जाओजन सोचता है कि वो तो डिफरेंट वांग का कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब वो वांग यीबो का कॉल जो है एक्सपेक्ट कर रहा था, पर जो भी है। फिर वो सोचता है कि शायद उन लोगों ने अब तक नंबर सेक्शन नहीं किया हो। फिर वो सोचता है कि वांग जाओचिंग जो अभी कॉल कर रहा है मुझे, वो गलत चीज़ तो है नहीं। एटलीस्ट अगर कोई ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि जाओजान जो है वांग यीबो का सिग्नल समझ के बाहर आ गया, तो एक एम्बेरसमेंट जो फील करने वाला था, एम्बेरसिंग सिचुएशन जो होने वाला था, उससे वो बच जाएगा। वो एक्सक्यूज़ दे सकता है कि ये मतलब कॉल आया था उसी से बात करने के लिए आया है। तो जो भी हो, वो सब सोच के मन में वो फ़ोन उठाता है, फिर बोलता है हेलो आचेंग। तो वहाँ से वांग जाओचिंग बोलता है कि मुझे लगा कि जो तुमने बोला वो ठीक है, चलो हम डुएट कर लेते हैं एक साथ में। और ये सुन के ना जाओजन बहुत खुश हो जाता है, बोलते हैं वाह दैट्स सो गुड टू हियर, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। फिर वहाँ से वांग जाओचिंग बोलता है कि पर कोई ओवर प्रमोशन नहीं होगा, मैं नहीं चाहता जानगा कि आपके जो फैंस है वो सोचे कि मैं आपका एडवांटेज ले रहा हूँ कि मैं आपका कज़िन हूँ बोल के। ठीक है, तो जाओजन बोलता है, मतलब थोड़ा हंसता है, बोलता है अरे श्योर श्योर, पर आप ज़्यादा सोच रहे हो आचाइन, मैं बहुत लोगों के साथ काम किया है, उनमें से कई लोग हैं जो फेमस इसीलिए हुए हैं क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। तो मैं अपने रिलेटिव अपने कज़िन के लिए क्यों अच्छा काम नहीं कर सकता, जो ऑलरेडी एक राइजिंग स्टार है। तो मैं अपने कज़िन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, तुम इतना मत सोचो, ठीक है। तो वहाँ से वांग जाओचिंग बोलता है कि कट द क्रैप जाओजन, अब ज़्यादा मत बोलो तुम भी। और जाओजन ना मतलब फील कर पाता है कि वांग जाओचंग जो है अपनी आंखें उधर से रोल कर रहा है, और ये मतलब इसको इमेजिन करके ना जाओजन हंसने लगता है। और जब जाओ जान होता है वो वांग जाओचेन से बातें ही कर रहा होता है, तो तभी उसकी नज़रें ना पीछे दिखती हैं, मतलब किसी का आहट सुनाई देता है, पीछे मुड़ के देखता है ना वांग ही वो उसकी तरफ ही आ रहा है, और मतलब काफ़ी क्लोज आ गया है। मतलब इतना दूर से जब आया होगा उसका मूवमेंट को ना जाओजन ने सुना ही नहीं था, जब काफ़ी क्लोज आ गया, बस 2 या 3 मीटर दूर है, तभी उसने वांग यीबो को नोटिस किया। और उसको देख के ना मतलब जाओजन बहुत खुश हो गया और उसको ग्रीट करने वाला था वांग यीबो को। उससे पहले ही ना वांग यीबो ने जाओजन को वॉल में ऐसे पुश कर दिया, धक्का जोर से नहीं मारा, तो हल्का सा पुश किया, जो भी है। और जैसे ही ठंडा सा वॉल का सीमेंट ना जाओजन के
पीठ में टकराता है ना, वो थोड़ा सा मतलब होता है ना, सरप्राइज हो जाता है। और फिर वांग यीबो का आवाज़ उसके कानों में आता है, एकदम विस्परिंग से बोलता है वांग यीबो। और उसकी आवाज़ सुन के ना जाओ जन एकदम ट्रेम्बल करने लगता है, कांप जाता है। वो एकदम सेक्सी टोन में वांग यीबो बोलता है कि जानगा, मुझे माइंड मत करो, आपको लग रहा है बहुत मज़ा आ रहा है तो आप अपना कंटिन्यू करो। और उधर से फ़ोन में ना वांग जोचिंग अपना शेड्यूल और कुछ के बारे में मतलब जान को बता रहा होता है, जो जाओजन सुनता भी नहीं है। पर जाओजन फिर भी मतलब जाओजन फिर भी मतलब वैगुलर रिप्लाई करता है कि ठीक है, देखा जाएगा, हम जितना जल्दी हो सके हम मिलते हैं, और मैं अपना जो स्केड्यूल है उसको देख लेता हूँ कि कब फ्री है, अवेलेबल हो सकता हूँ, और मैं तुमको इसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा। पर जो जाओ जैन का माइंड होता है ना, उधर से भी अभी वांग चाओचिन कुछ तो बोल रहा होता है, उसका माइंड जो है ना बिल्कुल वांग ईबो में है, कि वांग ईबो जो जाओ जैन को ना इतना इंटेंशनली देख रहा होता है। तो इसलिए जाओ जैन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि वांग जाओचेंग जो फोन में बोल क्या रहा है। फिर भी उसने एक लाइन सुनता है, एक सेंटेंस सुनता है कि आपको कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। और वांग यीबो ना मतलब उनकी बातें सुन के मतलब थोड़ा सा ग्रॉल करता है, थोड़ा सा ऐसे मुंह में ना ऐसे गुस्से वाला थोड़ा सा हल्का सा साउंड निकलता है, और मतलब गले का एक साउंड निकलता है, और मतलब बिल्कुल आराम से जाओ जान का पैंट जो है उसको खोल देता है, खोल के उसके बटन्स को खोल के अपना हाथ अंदर डाल देता है, और बिल्कुल टाइम वेस्ट किया बिना अपना फिंगर को एक जाओजान के होल के अंदर पोक कर देता है। और जाओजान इस मोमेंट में बिल्कुल मतलब अपने आप को किसी तरह अपना लिप्स को बाइट करके अपना मोर्निंग जो निकलता है ना, सडन जो इम्पैक्ट होता है इसके वजह से, वो किसी तरह से बस मतलब मोर्निंग को रोकता है। फिर भी थोड़ा बहुत ना साउंड जो है निकल ही जाता है। और जैसे ही वांग यीबो का थिकनेस उसके मतलब बॉडी में फील होता है, जाओ जान मतलब ऐसा फील करता है कि वो फिर से मतलब अराउज हो रहा है। और फिर वो सोचता है कि वो उसने इस चीज़ को कितना मिस किया, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को उसने मिस किया। और फिर मतलब जाओ जान सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ मैंने एंड मोमेंट में फ़ोन को हटा लिया, वरना मेरा मॉर्निंग जो है वांग जाओचंग सुन लेता। क्योंकि वांग यीबो का जो फिंगर है वो इतना मतलब टेम्पटिंग है कि मून निकलना मतलब नहीं निकलना वो मतलब सरप्राइजिंग होगा। और फिर जाओजन बोलता है अपने मन में ही कि उसका फिंगर्स तो क्या, उसके बॉडी का कोई भी पार्ट जाओजान के अंदर हो वो जाओजान के लिए इक्वली मतलब मोर्निंग वाला होगा। यहाँ तक कि वांग यीबो का जो ब्रेथ है, उसका जो सांस की आवाज़ है, सांस की गर्माहट जो है वो जाओजान के ईयर्स में आ रही होती है, वो भी मतलब जाओजान के लिए बेयर करना बहुत ज़्यादा होता है। फिर उधर से ना जो मतलब वांग जाओजान कुछ बोल रहा होता है, जाओजान उसको कुछ रिप्लाई करने वाला होता है, वो इतना ही बोल पाता है कि आचेंग। तब तक ना जाओजान अपना आईब्रो फिर उठाता हो और एक की जगह दो फिंगर्स उसके अंदर डाल देते हैं, और जाओजान जो है जोर से मौन करता है। पर एंड मोमेंट में फिर से वो सक्सेसफुली अपना फ़ोन को जो दूर कर देता है अपने फेस से। और फिर मतलब जाओजन सोच रहा होता है अपने मन में कि क्या इस मोटरसाइकिल चैंपियन को कोई किंग है क्या, कि फ़ोन में कोई बात कर रहा होता उससे ऐसे मतलब इंटीमेसी करना है, इसका कोई किंग है क्या, इसका कोई बकेट लिस्ट है क्या, ये मतलब इन इंटीमेसी के इन सिचुएशन को उसे मतलब फेस करना है। फिर जाओजान सोचता है अगर ऐसा उसे कोई किंक है भी तो जाओजान बिल्कुल माइंड नहीं करता जब वो अपने कजिन से या किसी रिलेटिव से बात कर रहा हो और वांग यीबो उससे कर रहा हो। पर फिर भी जो भी हो, उधर से जाओचंग की बातें कुछ सुनता है वांग यीबो किसी तरह, और फिर उसको रिप्लाई करता है कि ठीक है, मुझे जाओजान बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुमको जितना जल्दी पॉसिबल हो मैं मिलता हूँ तुमसे, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, मैं तुम्हारे साथ उस चीज़ को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये सेंटेंस का मतलब सुनते ही वांग यीबो की आंखें एकदम डार्क हो जाती हैं। अब वो और एक फिंगर जाओजान में ऐड करता है और जाओजान के जो प्रोस्टेट होता है ना उसको हिट करता है, और जाओजान बस इतना ज़ोर से चिल्ला के मौन करता है, पर उससे पहले लकीली वो फ़ोन को काट देता है, और उसके मुंह से ना आह करके बहुत ज़ोर से मॉर्निंग निकल जाती है। और जो वो जाओजान होते हैं अपना हेड जो है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, वो वांग यीबो को शोल्डर्स में अपने हेड को रख देता है।
और फिर वो सोचता है कि वो तो पूरे पब्लिक प्लेस में है और जाओजान का डिक जो है वो ओपन स्पेस में ऐसे दिख रहा है। और फिर वो सोचता है कि क्या वांग वो इसे कब से चाहता था, जो इतना इम्पेशेंट हो गया है। जाओजान को तो बिल्कुल ही क्लू नहीं लग रहा था। और फिर देखता है, जाओजान देखता है कि वांग वो अपने फ्री हाथ से, जो हाथ फ्री है उसका, उससे कॉन्डोम निकाल के जाओजान के मेंबर को, जाओजान के डिक में लगा रहा होता है। और वांग वो ना सीरियस टोन में जाओजान को बोलता है कि मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे पूरा मेस कर दो जब मैं तुम्हें अच्छा खासा प्लेजर दूँ। और जाओजान को फील होता ना कि वो इसके सेक्सी, वांग वो के सेक्सी बातों से ही यहीं पे अभी ऑर्गेजम कर लेगा। और फिर जो है वांग वो उसके फिंगर्स से ही उसको प्रेशर देना शुरू कर देता है। और जो जाओजान है वो वांग वो को नेक के चारों तरफ अपने हाथों को रैप करके, मतलब सहारा दे के अपने आप को, और उस फीलिंग्स को जो है ना एंजॉय करने लगता है। और मतलब उसके मुंह से नॉन स्टॉप जो है ना मोर्निंग निकल रहा होता है। और जाओजान ने मतलब वांग यीबो को टाइटली ईबो के सूट के शर्ट को पकड़ा होता है, क्योंकि अगर नहीं पकड़ेगा ना उसके पैर दोनों मतलब पावरलेस हो गए हैं। उसके पैरों में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो प्रॉपरली खड़ा हो सके वहाँ पे। और जाओजान जो है ना मतलब ऑलरेडी कांप रहा था, मतलब प्लेजर के मारे। वो मतलब जाओजान को पता ही नहीं था, और वांग यीबो का भी कोई इंटेंशन नहीं था कि वो जाओजान को यहाँ से ऐसा फ्री जाने दे। और जिस हैंड से जाओजान को वांग यीबो प्लेजर दे रहा होता है, वो उसी हैंड से, उसी फिंगर से, उसी हैंड से प्रेशर दे के जाओजान को लिफ्ट करता है। और जाओजान इस बार जो अपने मोर्निंग को बिल्कुल ही रोक नहीं पाता, वो अपने मतलब जितना हो सके उतने ज़ोर से आहा मोन करने लगता है, बिल्कुल साउंड करके। क्योंकि मतलब उसका जो है ना फिंगर्स ऐसी जगह उसको मतलब हिट कर रहे थे जहाँ से उसको मतलब लग रहा था ना स्टार्स दिख रहे। उसको इतना प्लेजरेबल फील हो रहा था, इतना डीप वो उस चीज़ को फील कर रहा था। अब जाओजान को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मतलब 20 आदमी इसको सुने देखें, मतलब अब वो चाहता था कि भले ही कुछ भी हो जाए, वो वांग यीबो को स्टॉप नहीं करना चाहता था। भले ही वो मर जाए फिर भी वो नहीं चाहता था कि वांग यीबो जो प्लेजर उसको दे रहा है उसको स्टॉप करें। जाओजान जो है ना मतलब उसी हाथ से उसको अच्छे से उठा के उसको मतलब नॉन स्टॉप उसको प्लेजर दे रहा होता है। और वांग यीबो के सूट पे ना जाओजान जो है रोल भी कर रहा होता है। और जाओजान जो है ना इस अब बिल्कुल उसका मतलब पूरा एकदम नियर आ गया था उसको, मतलब प्लेजर पॉइंट में एकदम हाइट में पहुंच गया था। अब वो ज़ोर ज़ोर से मतलब मोर्निंग करने लगता है, और बिल्कुल उसके पैर और उसके बॉडी ना बिल्कुल हिल रहे थे ज़ोर ज़ोर से। उसको देख के ना वांग वो एकदम फाइनली वो अच्छे से हंसता है और जाओजान के हेड में किस करता है हल्का सा। मतलब ऐसा किस होता है ना कि जैसे हाँ तुम गुड बॉय हो, तुमको मैं रिवार्ड कर रहा हूँ, वैसा किस होता है। पर वो अपना जो एक्शंस जो कर रहा होता है फिंगर से, उसको बिल्कुल ही बंद नहीं करता है, और मतलब और ज़ोर से करने लगता है। और जाओजान मतलब एकदम कांपते हुए एकदम अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है ऑर्गेज़म हासिल कर देता है, और मतलब कम कर देता है वो। और थैंकफुली कि वांग यीबो ने उसे कॉन्डम पहनाया था कि जितना लोड निकला था वो उस जगह को बिल्कुल सच में मैसी करने वाला था जो भी। पर वांग यीबो फिर भी स्लो नहीं होता है, मतलब जाओजान का कम हो गया है, उसका ऑर्गेज़म मिल गया है, फिर भी जो है ना वांग यीबो अभी भी अपना जो पीछे से अपना काम कर रहा होता है वो बिल्कुल रोकता नहीं है। और जाओजान जो है ना इतना ओवर सेंसिटिव होता है ना कि वो जो कम करना कमिंग होना ना उसका बंद हो नहीं रहा होता है। और उसने जो वांग यीबो को टाइटली पकड़ा हुआ होता है, बस ईबो का नाम लेके जाओजान जो है मोर्निंग पे मोर्निंग कर रहा होता है। और फिर उसको मतलब ना अपने जो प्रोस्टेट होते हैं उसमें भी मतलब इतना खतरनाक सेंसेशन फील होता है, इतना प्लेजर फील होता है कि उसने कभी भी अपने बैक साइड से इस सेंसेशन को फील नहीं किया था, इस लेवल के मतलब ऑर्गेज़म को फील नहीं किया था। और मतलब वो प्लेजर के मारे सो गुड वांग यीबो, सो गुड वांग यीबो बोल के मतलब चिल्लाने लगता है। और वो लास्ट टाइम जो है फिर से कम करता है, और जो है वांग यीबो जो है जाओजान को छोड़ देता है जब वो दोनों तरफ से सेटिस्फाइड हो जाता है। और जाओजान के बॉडी में इतना भी स्ट्रेंथ नहीं रहता है कि वो खड़ा हो सके, वो मतलब बिल्कुल
प्लॉप करके नीचे फ्लोर ग्राउंड में गिर जाता है। और जाओजन नज़र उठा के देखता है वांग यीबो जो है ना अपने हैंड्स को अपने फेस अपने लिप्स से लीक कर रहा होता है। और जाओजान को ऐसा फील होता है ना कि वो फिर से अभी एक्साइटेड हो गया उस सीन को देख के। अब जो है ना जाओजान है वांग यीबो को पैंट्स को टाइटली पकड़ता है और मतलब उसका मतलब देख के कि मुझे उठाओ। और जाओजान का ये इशारा देख के वांग यीबो उसको उठा लेता है। उठा के उसको जाओजान को डीपली किस करने लगता है और बहुत ही जल्द जो वांग यीबो किस को ब्रेक भी कर लेता है। और जाओजान इसको देख के थोड़ा सा पाउट भी करता है क्योंकि उसे और किस करना था। और वांग यीबो जाओजान के पाउटी लिप्स को देख के ना एक बार फिर से उसमें पैक करता है हल्का सा और चकल करने लगता है। उसके बाद ना वो फिर से अपना एक सेक्सी वाला स्मिर्क करता है और फिर वहाँ से उठता है, अपने सूट को ठीक करता है और चला जाता है। लिटरली चला जाता है, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं। और वांग यीबो ना ऐसे उसे देखता रह जाता है, सोचते है व्हाट द हेल, वांग यीबो चला गया, वो बिल्कुल चला गया, व्हाट द फकिंग इज दिस थिंग, मतलब क्या है, वो कैसे चला गया इसमें। अभी ऐसा नहीं है कि ऐसा चीज़ें जो हैं जाओजान के साथ हुई हैं फर्स्ट टाइम हुई हैं। और जाओजान बिल्कुल ये चीज़ को माइंड भी नहीं करता कि उसके सेक्स पार्टनर्स जो हैं आते हैं, उससे प्लेजर देते हैं और चले जाते हैं, उसे बिल्कुल फकिंग फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब वांग यीबो उसके साथ ऐसा करता है ना, उसको दिल में एक अजीब सा खट्टापन फील होता है, उसको हल्का सा ना एक दर्द महसूस होता है। और 1 मिनट भी बात होता नहीं कि जाओजान ये सब अपना दुख सोच ही रहा होता है मन के अंदर। फिर देखते हैं कि वांग यीबो फिर से आ गया है, एक लंबा सा कोट लेके आया है, लॉन्ग जो कोट होता है ना, लंबा सा पूरा एकदम नी लेंथ का एंकल लेंथ का कोट होता है, वो लेके आता है और आके जाओजान के चारों तरफ उसे रैप करता है और अपनी गोद में उसे उठा लेता है, लिटरली अपनी गोद में प्रिंसेस स्टाइल में उठा लेता है। और जाओजान जो है ना अपने हाथ को वांग यीबो के नेक में रैप करता है और वांग यीबो के जो शोल्डर्स होता है वहाँ जाके इसके जो सैंड ग्लैंड होता है ना, वहाँ पे वो इनहेल करने लगता है वांग यीबो के सिन्नामम सैंड को, जो उसका जो उस अल्फ़ा वांग यीबो का जो स्मेल होता है, सिन्नामम सेंट जो बोलते हैं, दालचीनी का स्मेल, उसको वो स्मेल करने लगता है और उसका थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील होता है। फिर वांग यीबो जो है वो जाओजान के हेड में किस करता है। अब बोलते चलो। उसके बाद जाके ना जो 1 मिनट पहले जाओजान के मन में खट्टापन फील हो रहा था, एक दुख फील हो रहा था, वो फिर से चेंज हो जाता है। वो फिर से उसके मन में स्वीटनेस आ जाता है और स्वीटनेस जो है ना, स्वीट ऐसा लग रहा होता है ना, बटरफ्लाइज उसके स्टमक में उड़ रहे हैं, उसको इतना अच्छा फील हो रहा होता है। फिर जाओजान अपने मन में सोच रहा होता है अपने ब्रेन में कि क्या बटरफ्लाइज स्वीट भी हो सकते हैं, पर जो भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर जाओजान वांग यीबो से क्वेश्चन करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वांग यीबो बोलता है कि एक ऐसी जगह जहाँ मैं तुम्हें थोरोली अच्छे से फक कर पाऊँ, तुम्हारे साथ अच्छे से सेक्स कर पाऊँ। तब जाओजान बोलता है वेरी गुड, चलो जल्दी कर दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। और फिर थोड़ा ही आगे जाते हैं, कुछ मीटर्स ही समझ लो। फिर जाके देखते हैं वहाँ पे 2 लोग ऑलरेडी उनके लिए खड़ा होकर वेट कर रहे थे। और वो देख के समझ जाता है कि ये जो है वांग यीबो के बॉडी गार्ड्स है, जो वहाँ पे उन लोग को ऐसे गार्ड कर रहे थे ताकि कोई आदमी आए ही नहीं। इसीलिए तो इतना सब जाओजान और वांग यीबो वहाँ पे कर रहे थे और कोई आया नहीं, कोई गलती से भी उस जगह को बाईपास नहीं किया। फिर जाओजान सोच रहा होता ना कि अरे यार, मैं तो इतना लाउडली था, मैं इतना ऐसे गंदे तरीके से मोर्निंग कर रहा था, इन लोगों ने तो सुना होगा। ये सोच के ना जाओजान का फेस जो है रेड हो जाता है और ही करके हंसने लगता है। फिर उसका ही करते हुए सुन के वांग यीबो उसको देख के पूछता है क्या फ़नी सोच रहे हो तुम। तो जो जाओजान होता है वो वांग यीबो के एकदम गुलाबी गुलाबी गाल को किस करता है और किस करके बोलता है मेरा बॉडी बहुत ही अमेजिंग है और कूल है। और इसको सुन के ना वांग यीबो भी स्माइल करता है और उसको देख के फील हो रहा था कि वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी खुश मिजाज मूड में है। इसके बाद दोनों जो है नीचे आते हैं होटल के बेसमेंट में, कार पार्किंग जहाँ होती है वहाँ जाते हैं और वहाँ पे एक ब्लैक कार होता है, उसके पास जाके उसमें बैठ जाते हैं। वांग यीबो जो है जाओजान को अपनी गोद में ही बिठाता है। फिर जब जाओजान वांग यीबो जाओजान को अपनी गोद में बिठा लेता है, गाड़ी चल जाती है, तो जाओजान वांग यीबो से पूछता है कि मुझे मिस किया। तो वांग यीबो बोलते हैं हाँ बहुत। फिर बोला कि मेरा फ़ोन नंबर ले लो और अपना फ़ोन नंबर दे दो फिर, क्योंकि दोनों ही इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास इतना फ्री टाइम नहीं होता है, तो इसलिए फ़ोन से कांटेक्ट करना इजी रहेगा।
उसके बाद जो है ना जाओजन और वांगी वो मतलब पूरे रास्ते जब तक वो होटल में पहुंच नहीं गए होते हैं, मतलब एक दूसरे से गंदी गंदी, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे प्यार में नॉटी नॉटी बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को पकड़ रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, मेकआउट्स कर रहे होते हैं, किसेस कर रहे होते हैं। और ये सब करते करते ना वो जहाँ पे जाना था उनको डेस्टिनेशन के कार पार्क में पहुँच जाते हैं। और उसको देख के ना जाओजन को लगता है कि ये तो कोई होटल का अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है, मतलब ये किसी मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी लग रहा है, किसी का घर लग रहा है। तो जाओजन पूछता है कहाँ हैं हम, तो वांगी वो बोलते हैं मेरे घर। तो जाओजन बोलता है ओह क्यों। और फिर ये जो है ना ये वांग यीबो का अपना घर है इस सिटी में। और वांग यीबो ने ना कभी किसी ऐसे कैजुअल फीलिंग को ना अपने घर कभी लेके नहीं आया है, वो हमेशा होटल में ही करता है। ये फर्स्ट टाइम है जो वांग यीबो ने अपना रूल ब्रेक किया है, क्योंकि वांग यीबो को भी पता था, एक तो उसने घर लाने का भी रूल ब्रेक किया है, दूसरा रूल उसने ये ब्रेक किया है कि वो किसी के साथ सेकंड टाइम सोने जा रहा है ना। वो इससे पहले किसी के साथ भी सेकंड टाइम नहीं सोता है, उसका मतलब अपना रोल है। क्योंकि अगर 2-3 बार किसी के साथ भी इंटीमेट हो गया तो वो जो ओमेगा या जो भी पर्सन रहता है थोड़ा सा क्लिंगी हो सकता है और अननेसेसरी टेंशन हो सकता है। जाओजन को मतलब वो अननेसेसरी टेंशन नहीं चाहिए, तो उसने रूल बना रखा होता है। और ये फर्स्ट टाइम जो है ना वांग यीबो अपना रूल्स को ब्रेक करता है, क्योंकि उससे जब फर्स्ट नाइट उसने जाओजन के साथ स्पेंड किया था उसके बाद ही जो है ना वांग यीबो को पता चल गया था कि उसे और चाहिए। और फिर वो लगता है ना कि मतलब उसके थॉट्स को दबाने की कोशिश करता है कि ठीक है चलो कुछ समय बीत जाएगा तो ये जो थॉट्स हैं, जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट है, जो इच्छा है ना, वो कम हो जाएगी, ग्रेजुअली कम हो जाएगी। पर वो इवेंचुअली ख़त्म होती नहीं है, उल्टा बढ़ जाती है और दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी उसको। मतलब दिन ब दिन इतना याद आ रहा था ना, एकदम एकदम बहुत ज़्यादा यर्निंग कर रहा था वो, मतलब जाओजान के लिए। और मतलब ये दिन ब दिन और बढ़ रहा था जब वो गलती से एक दूसरे से बाई चांस मिल भी जाते थे। इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस हो रहा था, इतना गलती से मिल रहे थे कि वांगी वो सोच रहा होता है कि हम एक दूसरे को कब से जानते हैं, मतलब नाम तो सुना है पर हम कभी, जब तक ये ब्रांड का कोलैबोरेशन नहीं हुआ था उससे पहले तो हम कभी मिले ही नहीं थे, कभी गलती से भी कोइंसिडेंस से भी नहीं मिलते थे। और जैसे ही ये कोलैबोरेशन हुआ ऐसा लग रहा है ना फेट या डेस्टिनी जो है ना काफ़ी मिस्चीवियस है, काफ़ी मजाकिया है कि हम लोग गलती से हर जगह ही टकरा रहे थे। जब वांग यीबो सोच रहा था कि मुझे जाओजन से थोड़ा डिस्टेंस रखना है ताकि मेरे जो अंदर मन की इच्छाएं हैं थोड़ी सी कम हो जाए, पर वो लोग कहीं ना कहीं मतलब डेस्टिनी से बोलो, फेट से बोलो, जो भी है वो टकराते ही जा रहे थे। जो जाओजन वांग यीबो चाहता था कि मतलब दूर डिस्टेंस रहे और उसका फीलिंग्स कम हो जाए, वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो मिलते जा रहे थे और जाओजन को देख देख के ना उसके अंदर की इच्छा जो बढ़ती जा रही थी। और फिर वांग यीबो ये भी ट्राई करता है कि किसी और पर्सन के साथ सोए या इंटीमेट हो या फ्लर्टिंग करे ताकि वो अंदर उसकी मन के अंदर जो इच्छा है ना कम हो जाए। पर उसने देखा कि वो कर ही नहीं पा रहा है। उसने कितने सारे उसके साथ फ्लर्ट करने वाले या जो बेड के लिए उसकी इनविटेशन कर रहे थे उस सबको उसने देखा कि वो सबको मना ही करते जा रहा है। और इतने महीने हो गए उस रात के बाद उसने किसी भी सेकंड पर्सन के साथ अब तक सेक्स नहीं किया है, क्योंकि जब भी वो सोचता था ना उसको उस प्रिटी सिंगर का मतलब जाओजन का प्रिटी फेस ही दिख रहा होता और उसके एकदम हेवनली गॉडली बॉडी दिख रही होती है उसके, मतलब सोच में आती है। इसीलिए बोल सकते हैं कि इतने महीने से वो बिल्कुल ही सेक्स डिप्राइव्ड था, किसी के साथ उसने सेक्स किया नहीं था इतने महीने से। फिर सोच रहा होता है कि शायद जाओजन जो है उसने तो किया ही होगा, वो तो बहुत ही एक्टिव है। फिर वो सोच के ना उसको और गुस्सा आने लगता है कि उसके अलावा जिन लोगों ने, जिन अल्फाज ने, जिन मैंस ने उसको टच किया होगा जाओजन को, उसको ना उन पर्सन्स के लिए हेट जागने लगता है, उन इमेजिनरी पर्सन्स के लिए वांग यीबो के मन में हेट जागने लगता है। और वो जाओजन को जो अपने गोद में बिठाया होता है ना और टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि पता नहीं उन लोगों ने कितनी बार जाओजन के साथ किया होगा और वांग यीबो को बस एक ही बार ये चांस मिला है। और वांग यीबो सोचता है कि मैं अब उन लोगों को आउट नंबर करना चाहता हूँ, उनको पीछे छोड़ना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जाओजन के साथ मैं सबसे ज़्यादा कर चुका हूँ। और यही सब सोच के ना जाओजन ने अपना रूल को ब्रेक किया था। और वो ओनली वन तो नहीं हो सकता है, वांग यीबो सोच रहा होता है कि शायद मैं जाओ लाओशे के लाइफ में ओनली वन ना हूँ, पर मैं इतना चाहता हूँ कि उसको प्लेजर देने में मेरा नाम जो है टॉप में आना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो वो चाहता है कि उसके जाओजन के लाइफ में वो ओनली पर्सन भी हो। फिर वो सोचता है ना कि ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ठीक है ओनली पर्सन तो जाओजन के लाइफ में हो नहीं सकता है। और उसको कोई ज़्यादा इच्छा भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है ये टेम्परेरी जो फीलिंग्स है
कुछ दिनों में अपने आप ये फीलिंग्स ठीक हो जाएंगी। जब कुछ दिनों वो जाओजन के साथ रह जाएगा, कुछ अच्छे इंटीमेट्स मोमेंट्स और ज़्यादा बिता लेगा, तो जो है ना वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो ईबो के मन में ना ये थॉट्स पे चल रहे होते हैं। और वांग यीबो जो है कार से उतरता है और जाओजन को कैरी करते हुए ले जाता है, जब तक वो बेडरूम में ना पहुंच जाते, वो नीचे उसको रखता ही नहीं है। और वो इतना फास्ट से वॉक करके गया होता है ना कि जाओजन ने देखा ही नहीं होता है मेंशन को, कि कैसा मेंशन है, क्या है, कुछ देख नहीं पाता आसपास के वो। और जैसे ही बेडरूम में जाते हैं, जाओजन देखता है कि वांग यीबो और जाओजन दोनों एक दूसरे को मतलब किस करने लगते हैं, टंग से, लिप से एकदम टच कर रहे होते हैं, और एक दूसरे के हाथों से एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। और फिर जब बेड के पास पहुंच जाते हैं, वांग यीबो उसको ज़ोर से बेड में थ्रो करता है और बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे कूद जाता है, जैसे होता है ना कोई शेर अपने शिकार के ऊपर कूद रहा है, वैसे जो है वांग यीबो जाओजन के ऊपर कूद जाता है और बिल्कुल लस्टफुल आईज से मतलब हंग्रीली उसको किस करने लगता है। और फिर जाओजन अपने मन में जब किस के इन बिटवीन ना जाओजन पाता है कि वो मतलब वो बिल्कुल ही एकदम बहुत ज़्यादा मतलब अब वो है ना मतलब डेस्परेट हो गया, अब उसको मतलब सेक्स करना है वांग यीबो के साथ। तो इतना डेस्परेट हो गया, वो फील कर पा रहा होता है कि वो इतना गीला हो गया है। और वांग यीबो जो है ना वो जाओजन के थाइस को एकदम सहलाने लगता है और अपने हाथ को फिर से मतलब जाओजन के ओपनिंग में डालता है और फिर से उसको फिंगर से मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करने को प्रिपेयर कर रहा होता है। और दूसरे हाथ से ना वो जाओजन के ऐसे मतलब चेस्ट में टच कर रहा होता है, उसके निपल्स को ऐसे पिंच कर रहा होता है। और जाओजन जो है ना पूरा एकदम ओपनली नो बोल के मतलब मोर्निंग करने लगता है। फिर बोल भी रहा होता है मोर्निंग करते करते कि मुझे ये चाहिए ईबो, तुम चाहिए तुम, जल्दी करो बोल के ना वो वांग यीबो के बल्ज को पकड़ लेते हैं और फिर बोलते हैं मुझे ये चाहिए, आप ख़त्म करो इसे फिंगर विंगर, मुझे तुम चाहिए और हरी अप करो। मतलब वो एकदम सहन नहीं हो रहा था, इतना इम्पेशेंट हो गया होता है। और वांग यीबो कैसे जाओजन को मना कर सकता था। वांग यीबो जो है बिल्कुल बिना कोई वार्निंग के वांग यीबो जाओजन के अंदर थ्रस्ट करता है और जाओजन अपना हेड पीछे करके ज़ोर से आह करके चिल्लाने लगता है। और जाओजन पाता है ना कि वांग यीबो पाता है कि जाओजन जो है ना उसका टाइटनेस और उसका वेटनेस ना बिल्कुल वांग यीबो के लिए एकदम परफेक्ट है। इतना परफेक्ट है ना कि वांग यीबो मतलब परफेक्टनेस में इतना मतलब फिट होता है, इतना फिट पाता है खुद को वायलेंटली एकदम फास्ट स्पीड के साथ जाओजन के अंदर थ्रस्ट करने लगता है। और वांग यीबो पाता है ना कि मतलब जो है ना उसके अंदर जो फीलिंग्स है ये वो कब से क्रेव कर रहा था, यही तो वो चाहता था, एक माइंड ब्लोइंग सेक्स, एक माइंड ब्लोइंग सेक्स। क्योंकि अगर माइंड ब्लोइंग ना हो तो वो सेक्स तो बोरिंग है। और मतलब वांग यीबो जो है जाओजन को फिर बोलता है कि आपका फेस बहुत रेड हो गया जान का, आप ब्रीथ करो। और जान बोलता है नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वांग यीबो जो है ना थोड़ा सा स्लो हो जाता है। फिर जाओजन जो है अपना थोड़ा ब्रीथ उसका कंट्रोल होता है, फिर बोलता है कि आई हेट यू, तुम स्लो क्यों हो गए, तुम स्लो कैसे हो गए, तुमने कैसे डेयर किया। तो जो वांग यीबो होता है ना वो हंसने लगता है और वो बिल्कुल जो है ना अपने जो नीचे अल्फा है उसको बिल्कुल अनड्रेस कर देता है और फिर बोलता है कि जान का आप बाद में मुझसे अभी रिक्वेस्ट करने वाले हो थोड़ी देर बाद में कि स्लो हो जाओ लास्ट टाइम की तरह। फिर जो जान देखता है कि उसको तो उसने बिल्कुल नेकेड कर दिया है, फिर वांग यीबो को देख के बोलता है कि तुम तो कम्प्लीटली ड्रेस्ड हो, बस चेन ही खुला हुआ है, तुम क्यों फुल क्लॉथेड हो, तुम अपने कपड़े खोलो, जबकि मैं तो बिल्कुल नेकेड हूँ। और फिर जाओजन मन में सोच रहा होता है कि कौन इतने जल्दी में था कि अभी करना है, मेरे को तो टाइम कहाँ मिला चेंज खोलने का कपड़े, बोल के जाओजन ना अपने मन में सोच के हंसने लगता है। फिर वांग यीबो जो है धीरे धीरे अपने कपड़े खोल लेता है। फिर जाओजन जो है उसके उसके जो ना मतलब पूरा बॉडी को टच करने लगता है, उसके एब्स को, उसके चेस्ट को बिल्कुल हाथ फैला के सहलाने लगता है और बीच बीच में उसके पैक्स को, उसके जो बॉडी को, उसके निपल्स को किस कर रहा होता है जाओजन वांग यीबो के, और सहला के बोलते हैं मेरे पिल्लो मैंने तुमको कितना मिस किया। और वांग यीबो उसका सुन के ना हंसने लगता है, स्माइल करने लगता है अम्यूजमेंट में। और फिर बाद में वो फिर से शुरू हो जाते हैं। ये उनका सेकेंड नाइट होता है जो फिर से ही सूरज उगने तक ख़त्म नहीं हुआ होता है। मतलब वो पूरी रात एक दूसरे के साथ करते हैं, हॉट एंड वाइल्ड।
क्योंकि उसके बाद ना मतलब वो सोच रहे होते हैं अपने मन में कि ये तो टेम्पररी एक रिलेशनशिप है, ये लास्ट ज़्यादा नहीं करेगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोनों जो है ना, जो अपने जितने मोमेंट्स हैं जब तक वो एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ही एंजॉय करना चाहते हैं। उसको जो है ना, मतलब जो टेम्पररी उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं कि कुछ मिस कर दे, इसलिए वो बिल्कुल थोरली उसको एंजॉय कर रहे होते हैं ताकि उससे पहले ये सब ख़त्म हो जाए, या फिर वो बस सोच ही रहे होते हैं। तो जो भी हो, ये स्टोरी का इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा हो गया है, और मैंने बताया था कि इस मतलब स्टोरी में ना लगभग, स्टोरी तो अच्छी है, स्टोरी चल रही है, उसके बीच बीच में ना जो स्मार्ट्स हैं या जो लव मेकिंग के सीन्स है ना, वही काफ़ी ज़्यादा है, मतलब भरे पड़े हुए हैं। तो आई होप आपको पता हो कि आप क्या सुन रहे हैं, और आई होप आप सबको एंजॉय, मतलब आप सबको अच्छा लग रहा हो सुनना जो भी है ना। और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, तो मैंने तो काफ़ी एंजॉय किया। आई होप आप भी अच्छा एंजॉय करें, और अच्छी लग रही हो आपको अगर स्टोरी, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने कमेंट्स देना, लाइक करना, ठीक है। ओके देन, बाय, टेक केयर।